संसद के मानसून सत्र में आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। इस बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल और जवाब हुए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा का जवाब दे सकते हैं और इस दौरान विपक्ष के उठाए तमाम सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। इधर राज्यसभा में भी मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर अहम चर्चा होनी है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बयान दिया। कांग्रेस के उपनेता सदन गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर सुरक्षा चूक और ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए, जबकि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अपने भाषण में सरकार से पूछा कि आतंकी पहलगाम तक कैसे पहुंचे और 100 दिन बाद भी 5 आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। गोगोई ने सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को लेने की मांग की और पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोका गया। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। गौरव गोगोई ने भी सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर था तो युद्ध विराम क्यों हुआ और क्या इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था, जैसा कि उन्होंने बार बार दावा किया। गौरव गोगोई ने पीओके का भी सवाल उठाया और कहा कि ये सही वक्त था जब पीओके पर कब्जा किया जाता। इसके अलावा अन्य सवाल उठाते गौरव गोगोई ने युद्ध विराम को लेकर सवाल उठाए। वहीं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक आतंकवाद को पनपने दिया। इस दौरान 615 लोग आतंकी हमलों में मारे गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज गौरव गोगोई सवाल उठा रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ नहीं की। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने आगे कहा कि पाकिस्तान की मिसाइलें फुलझड़ी की तरह गिर गई और हमने उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत है। लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी देश के लिए काम करते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने साफ किया कि रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी बाहरी दबाव में नहीं रोका गया। वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष के अन्य नेताओं ने पाकिस्तान को चीन से मिले समर्थन पर भी सवाल उठाए और पूछा कि सरकार ने इस पर चुप्पी क्यों साधी। बहस में हिस्सा लेते हुए शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत और टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने भी सरकार को घेरा। अब ऐसा क्या हुआ कि उस दिन पहलगाम में कोई सशस्त्र जवान नहीं है, पुलिस नहीं है, हमारे टूरिस्ट वहां आए हुए हैं, सैलान आए हुए हैं, तो पुलिस भी नहीं है? या किसने आदेश दिए थे कि वहां जवान नहीं रहेंगे? जांच वहां से शुरू होनी चाहिए। जांच अगर करनी है तो वहां से शुरू करिए। सभापति महोदय, इतना गंभीर है, इतना बड़ा ग्राउंड जैसे प्लेस है पहलगाम पे, मैं गया हूं, यहाँ भी बहुत सारे लोग गए हुए, सैलानी करके गया हूं, मंत्री करके भी गया था। इतनी पुलिस थी, इतने जवान खड़े थे, उस दिन सारे जवान कहाँ गए थे? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कल भी जारी रहेगी। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। विपक्ष ने साफ कहा है कि उनके सवाल देश हित में हैं,
जबकि सरकार इसे अपनी नीतियों की सफलता बता रही है। जाहिर है लोकसभा में आज हुई ऑपरेशन सिंदूर पर अहम चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। अब राज्यसभा में भी इस चर्चा की शुरुआत होनी है और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद बने हालात पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष यहां एक दूसरे पर हमलावर हैं, ये बहस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।